केकर छिए तो यार इतना कहला के बावजूद भी नहीं छोड़बी तोर पीना चल दिलियो की चल दिलियो पीना नहीं छोड़बी तो यार आप नहीं पीबे की तो नहीं पीबे तो हो दिन पकड़ेली रे तब फिर ऐसे आप कल 3 तारीख थी कल बाहर चल जेबे। अरे बाहर चल जाइए कि कहीं चल जाइए तो पिए के भी बाहर नहीं आप नहीं पीबे ऐसे गलत चीज चाहिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्णतः शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि शराब के साथ साथ दूसरे तमाम नशा के खिलाफ लगातार सरकारी विज्ञापन भी चलते रहते हैं और सरकारी योजनाएं भी चलती रहती हैं। कई सारे एनजीओ को लगाए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से कि भाई नशा मुक्त बिहार बनाया जाए। काफी पैसे भी इस पर खर्च किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार स्वयं इस तरह के अभियान की निगरानी भी करते हैं। हालांकि ये कहना कि बिहार में नशा कम नहीं हुआ है, ये भी इंसाफ की बात तो नहीं होगी। लेकिन नशा मुक्ति अभियान पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी शराब की तस्करी तो अपनी जगह है, जिसकी खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन इससे बड़ी बात कि वो नशा, जिस नशा को शराब से भी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, ऐसे नशे से जिससे पूरा सामाजिक सिस्टम कमजोर हो जाए, समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाए और शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी बता रहा हूं, शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव यानी नशा के कई अकसाम हैं, कई प्रकार के नशा करने की बातें कही जाती हैं। लेकिन उन सभी प्रकार के नशे में जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालने वाला नशा सबसे ज्यादा है वो कौन है और जो कम है वो कौन है, यदि इसकी जांच और पड़ताल की जाए, अगर मेडिकली इसको देखा जाए, यानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि वो नशा जिसको नाक और मुंह से धुएं के जरिए खींचा जाता है, वो सबसे ज्यादा न केवल उस नशा करने वाले के लिए बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले और समाज के लोगों तक उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। शराब के विषय में इतना जरूर कहा जाएगा, शराब का देसी नाम जो है, शराब का देसी नाम दारू है। और आपको याद होगा, बूढ़े पुराने अक्सर कहा करते थे, कोई बीमार यदि पड़ जाए तो कहा करते थे दवा दारू तो चल रहा है, दवा दारू तो चल रहा है। मतलब कि दारू की कुछ ऐसी क्वालिटियां भी हैं जो दवा के मानिंद इस्तेमाल की जा सकती है या की जा रही होंगी, इसलिए दवा के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम बात करने वाले लोग, बूढ़े पुराने, आज भी यही कहते हैं कि बहुत दवा दारू कराया। लेकिन साहब, आपने कोकीन का नाम सुना होगा, आपने ब्राउन शुगर का नाम सुना होगा, आपने इस तरह के कई और जानलेवा नशे का नाम सुना होगा। क्या बिहार इन नशा से भी मुक्त हो पाया है या शराब बंदी के बाद ऐसे नशे बढ़ गए हैं? जी हां, खगड़िया से एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। बिहार का खगड़िया जिला में भी कोई गांव देहात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खगड़िया शहर की बात आपसे कर रहा हूं। और तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप कहने को बाध्य हो जाएंगे कि वाकई ये तो चिंता का विषय है बिहार के लिए, बिहार की आवाम के लिए और बिहार सरकार के लिए। बिहार सरकार के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि थाना के नाक के नीचे, पुलिस महकमे के नाक के नीचे, या यूं कह लें कि पुलिस महकमे की निगरानी में या उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में, ये भी आप कह सकते हैं, यदि इस तरह से नशा का कारोबार फल फूल रहा है तो ये न केवल सरकार के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी
चिंता का विषय होना चाहिए। खगड़िया से सीधी तस्वीर आप देखें, हमारे संवाददाता ने जो तस्वीरें लाई है वो हैरान कर देने वाली तस्वीर है। न केवल स्कूलों, मंदिर के कैंपस में, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर और झुग्गी झोपड़ियों में और बांध, जी हां, नदी के किनारे जो बांध होता है, बांध। और ये इलाका जो मैं बता रहा हूं खगड़िया का, ये बिल्कुल थाना के करीब है। थाना है चित्रगुप्त नगर, खगड़िया का चित्रगुप्त नगर थाना है। और उस थाना के हलके में, थाना के बिल्कुल करीब हरदास चक शिवाला मंदिर है। मंदिर देखने पहले तस्वीर देखते जाएं आप। हरदास चक शिवाला मंदिर है। कैंपस में देखेंगे लोग किस तरह से नशा कर रहे हैं। कौन सा नशा कर रहे हैं साहब, ये भी देखिए आप। और ये तस्वीर देखिए ही नहीं, इस वीडियो को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने में मदद कीजिए। नीतीश कुमार जी जो ये दावा करते हैं कि बिहार को हमने नशा मुक्त कर दिया है और नशा से बिहार पूरी तरह से पाक हो गया है और इस पर करोड़ों अरबों रुपए, बल्कि खरबों अब कहे जाएंगे, रुपए लग चुके हैं सरकार के नशा मुक्ति अभियान में। जो एनजीओ को लगाए गए हैं, जो सरकारी महकमे को लगाया गया, किसी जमाने में तालीमी मरकज के लोगों को और टोला सेवकों को भी लगा दिया गया था इसमें। तो आपको मैं ये बता दूं, हैरानी की बात है कि खगड़िया से जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देखकर आप विचलित भी होंगे, चिंतित भी होंगे और ये कहने पर बाध्य और मजबूर होंगे कि वाकई नशा के क्या कहते हैं, चंगुल में खगड़िया जकड़ लिया गया है और नशा के कारोबारी फल फूल रहे हैं। और नशा, वो जिस नशे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध करार दिया गया है, ऐसे नशे की लत में बिहार का खगड़िया पूरी तरह से घिर गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त है बिहार की और चिंता का विषय है बुद्धिजीवियों के लिए, नशा मुक्ति अभियान के समर्थकों के लिए और बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार के लिए। जी हां, खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना के अंतर्गत हरदास चक शिवाला मंदिर पर बैठकर, साहब बैठकर, तो तस्वीर देखते जाइए आप कैसे बैठकर चल रहा, सुट्टा चल रहा साहब। और सुट्टा क्या है, ये ब्राउन शुगर और कोकीन चल रहा है और इसका कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसमें बड़े बड़े नेता भी है, बेनकाब होंगे। आप सिर्फ वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप देखें कि इस अभियान में देश की सच्चाई उन लोगों के साथ खड़ी है जो नशा मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। देश की सच्चाई का ये इरादा है कि ऐसे तमाम बुराइयों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए और उसी अभियान की एक कड़ी साहब आपके सामने। आपको आश्चर्य होगा, मुफस्सिल थाना, ये तो मैंने चित्रगुप्त नगर थाने की बात की, मुफस्सिल थाना पुलिस लाइन बांध पर वादाफ्ता डेरा डाल दिया, डेरा बना लिया, झुग्गी झोपड़ी डाल दिया और उस डेरा डालकर और बीएस यानी ब्राउन शुगर आप समझते हैं, ब्राउन शुगर वादाफ्ता बेचा जा रहा साहब और उसको सुलगा रहे हैं लोग, पी रहे हैं। सारे जवान, तस्वीर देखना आप, सारे जवान है बिल्कुल। अगर खगड़िया के जवान इस तरह के नशे के लत के आदी हो जाएंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा और वो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसा बढ़ेगा। ये खगड़िया से ऐसी खबर है जो वाकई खगड़िया के लोगों को ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को चिंता में डाल देगी और इस नशा मुक्ति अभियान का पोल भी खोल देगी साहब, बिल्कुल पोल खोल देगी कि ये ब्राउन शुगर और ये कोकीन आ कहां से रहा है। अब तक तो बिहार में गांजा सुना जाता था, ताड़ी सुना जाता था, शराब बंदी के बाद 2 नंबर का दारू सुना जाता था, लेकिन ब्राउन शुगर और कोकीन और इस तरह के तमाम खतरनाक वो नशे जो विदेशों से आते हैं, ये खगड़िया में कौन सा गिरोह सक्रिय हो गया साहब कि घर घर नौजवानों के हाथों में इसने इस तरह का नशा थमा दिया। वहां आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, टोक रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो मत बनाइए, कुछ लोग चेहरा छुपा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। कुछ लोग भाग रहे हैं छोड़कर कैमरामैन को देखकर, जब मैं जान बचाकर भाग रहे हैं, कुछ लोग चेहरा छुपा रहे हैं, कुछ लोग निडर होकर पी रहे हैं। ये भी आपको मैं बता दूं, झुग्गी झोपड़ियों में कारोबार चल रहा, दुकानों में कारोबार चल रहा, गुमटी जो होता है उस तरह गुमटियों में कारोबार चल रहा और अब इसके चपेटे में शिक्षण संस्थान भी आ रहे हैं। शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल का भी इस्तेमाल होने लगा है। यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मैं आप तमाम बिहार वासियों से देश की सच्चाई के माध्यम से यह अपील करूंगा कि वो लोग, वो सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार
नशा विरोधी अभियान में चल रहे हैं, जो जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। आपको पता है नशा करने वाले मिनटों में किसी की जान भी ले सकते हैं, और वो लोग, वो नौजवान जो इस अभियान में लगे हैं कि नहीं हम नशा मुक्त कर दें, हम अभियान चलाएं, वो जा रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, भगा रहे हैं, हटा रहे हैं और नशा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ऐसे नौजवानों की सुरक्षा भी अब सर पुलिस करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि खबर यह है कि पुलिस की मिली भगत से यह कारोबार फल फूल रहा साहब। तो बिहार सरकार को सावधान और सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसे समाज सेवी जो इस अभियान में लगे हैं, अगर आप देखें तो ये तो नीतीश कुमार के सहयोगी हो जाएंगे। यानी नीतीश जी का सपना है कि बिहार नशा मुक्त हो और ये नौजवान नशा मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नशाखोरी गिरोह है और जो इसके कारोबार में लिप्त है वो तो ऐसे लोगों की जान का दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए देश की सच्चाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपील करती है कि ऐसे नौजवानों को न केवल सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई भी आप करें जिनके देख रेख निगरानी जिनके थाना क्षेत्र में इस तरह के कारोबार फल फूल रहे हैं। इस तरह के और एपिसोड के साथ और इसी तरह के और खुलासे के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। एक विनती, एक गुजारिश, अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज देश की सच्चाई चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर इसको देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अपनी राय जरूर दें, ताकि उसके राय की रोशनी में, आपके मशवरे की रोशनी में हम आगे का कार्यक्रम बना सकें। भले रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।